हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यूपी टेट, सी टेट और इसी तरीके की टेट की परीक्षाओं के लिए मैथ्स के पोर्शन को लेके आई हूँ। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, मेनली मैथ्स से बहुत डरते हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम में आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आप आराम से 30 में से 20 नंबर पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैथ्स में अच्छा स्कोर करना तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो कुछ क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से लेकर आई हूँ, देखती हूँ क्वेश्चंस कितने आसान हैं। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा 12,1012 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। तो ये भाग का क्वेश्चन है, डिवीजन का क्वेश्चन है। सिंपली डिवाइड करके हम देख लेते हैं क्या शेषफल आएगा। शेषफल मीन्स रिमाइंडर। डिवाइड किया, 12 1 जा 12, कट हो गया। 1 को लिया, 1 जब डिवाइड नहीं होता है 0 आ गया। नेक्स्ट डिजिट ली 0, अभी भी कम है, एक 0 और आ गया। फिर नेक्स्ट डिजिट ली 1 आ गया। 101, 12 सत्ते 98, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, आ जाएगा 5। नेक्स्ट डिजिट लेंगे, 2 आ गई, 12 चौको 48। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल डिवाइड का क्वेश्चन था। अगर आपको डिवाइड करना आता है, 12 की टेबल आती है, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं, कोटिपूरक कोणों का मतलब होता है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो कोण कोटिपूरक कहलाते हैं। इसी के साथ साथ जब कोटिपूरक की बात अब आई है तो मैं बता दूं कि कई बार क्वेश्चन में संपूरक कोण वर्ड आएगा। तो संपूरक कोण अगर आता है, संपूरक कोण, तो उसका योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ये आप नोट्स बना लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका कोटिपूरक और संपूरक कोण में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको आंसर से ही सॉल्व करेंगे, आंसर से ही इसके शॉर्ट आउट करेंगे। देखते हैं हम बी आंसर। इसमें 70 + 30 डिग्री है, 100 होगा, जो कि 90 डिग्री की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो बी आंसर तो नहीं हो सकता। 70 डिग्री, 110 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी आंसर क्रॉस हो गया। अब हम देखते हैं इसमें 5, 5, 10 और 6, 3, 9, ये आपका 100 से ऊपर हो रहा है। 90 डिग्री की कंडीशन को ये भी फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये क्रॉस हो गया। मीन्स सी आंसर सही होना चाहिए। देखते हैं क्या ये दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। 65 में 25 को माइनस करेंगे तो निश्चित तौर पर 40 आ रहा है, जो कि दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। मीन्स आंसर सी सही है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये कितना आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगी, जो कि आपकी मैथ्स पेडागोजी में बहुत काम आने वाली है। और उसको अगर आपने समझ लिया तो मैथ्स पेडागोजी के आप 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। मीन्स 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 6 है। तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले
हम पूरा इसको हल करेंगे तो इसको हल करने का प्रोसेस बहुत ही टिपिकल होता है। इसको हम आंसर से ही हल करेंगे। 2 अंकों का गुणनफल 6 है, तो पहले एलिमिनेट करके उत्तर करेंगे, क्योंकि जो आंसर गलत है पहले उनको हम क्रॉस कर देंगे। तो हम देखते हैं कि क्या क्या आंसर हमारे क्रॉस होंगे। तो 2 अंकों का 3 5 जा 15, 6 नहीं हो रहा है, तो बी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 3 2 जा 6 ये हो सकता है, 6 1 जा 6 ये हो सकता है, 4 3 जा 12 ये नहीं हो सकता। हमारे पास ए और डी 2 ऑप्शन बचे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो देखते हैं कि 9 जोड़ने पे किसमें संख्या के स्थान बदल रहे हैं। 16 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25, तो ये अंकों के स्थान नहीं बदल रहे हैं। 23 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 32। इसमें देखो 23 से 32 अंकों के स्थान बदल रहे हैं। तो हमारा आंसर डी राइट हो गया। देखिए कितने ही आसान क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज मतलब जिसमें 5 भुजाएं हो, ऐसी आकृति जिसमें 5 भुजाएं हो, उसके अंतः कोणों का योग पूछा गया है। जब भी किसी आकृति के अंतः कोणों का योग पूछा जाए, चाहे वो 5 भुजा वाली हो, चाहे 6 भुजा वाली हो, चाहे वो 8 भुजा वाली हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। तो इस क्वेश्चन में n में की जगह में क्या रखना है, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं। 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 - 2 कितना हो गया, 3। 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 18 3 जा 54, 540 डिग्री। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो गया। देखते कितने फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं और कितने ही इजी हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, इसी के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलिए। n-2 × 180 डिग्री ये किसी भी पॉलीगन के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। तो इसमें 3 या 4 सभी संख्याओं में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें दिख रही है 44। ये देखते हैं 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही है या नहीं। ये 4 से तो विभाजित हो रही है, बट 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित देखने के लिए हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अंकों को प्लस कर लेते हैं। तो जो अंक आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा होता है तो संख्या 3 से डिवाइड हो रही होती है। 4 + 4 8 हुआ, 8 3 से डिवाइड नहीं है, मीन्स 44 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इस डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 333। ये साफ दिख रहा है कि 3 से डिवाइड होगी। ये देखते हैं 4 से डिवाइड होगी कि नहीं। 4 से डिवाइड होने के लिए हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 अंक देखते हैं कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। 4 7 जा 28, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। ए सी आंसर भी क्रॉस हो गया, ए आंसर भी क्रॉस हो गया। बी आंसर, ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो रही है, 3 से होगी कि नहीं। तो वही तरीका, 4 के तीनों अंक जोड़ लेंगे तो ये आ गया 12, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है और 4 से भी डिवाइड हो रही है, हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब कि बी आंसर इज करेक्ट। देख रहे हैं आप, इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम आंसर से ही आंसर निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हम और भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से हल किया जा सकता है। और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको डिटेल में बताऊं, LCM है, परसेंटेज है, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अब मैंने आपको वादा किया था कि मैं पेडागोजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो मैथ्स पेडागोजी में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जैसे कि पहला पॉइंट है कि हमें रटना
नहीं है। हमें कुछ भी रटना नहीं है। इवन रटना तो मैथ्स में पाप के समान है। दूसरा है आपका कि हर चीज को हमें लॉजिकली समझना है। लॉजिक वर्ड जिसमें आ गया वो समझ लीजिए मैथ्स पेडागोजी के लिए एकदम सही ऑप्शन है। तर्क शक्ति कहें, हिंदी में कहेंगे तर्क शक्ति, और इंग्लिश में कहेंगे लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा पॉइंट है कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ाना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने हैं। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। फिलहाल ये समझ लीजिए बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन से नहीं बचाना है, उनको इवन ओपन एंडेड क्वेश्चन हल कराने हैं उनसे। और चौथा है कि हमें उन्हें अपने तरीके से क्वेश्चन हल करना नहीं बताना है, उनको अपने तरीके विकसित करने हैं। अपने तरीके, उनको खुद अपने तरीकों से क्वेश्चंस को हल करना के लिए प्रेरित करना है। और पांचवा है पॉइंट कि पांचवा पॉइंट है जो भी हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो व्यावहारिक जीवन से रिलेट करनी चाहिए। प्राइमरी कक्षाओं में बहुत ज़रूरी है कि हम उसे मैथ्स को व्यावहारिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएं। तो ये 5 पॉइंट अगर आपने ध्यान रखे हैं तो निश्चित ही 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हल होने वाले हैं। जो लास्ट पेडागोजी का पॉइंट बताया है कि